तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोर्स पढ़ना है हमें, ठीक है। आंसर वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज, एक सेकंड, देखो गाइस, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली दूसरे ब्रांचेस में चालू कर दिया था, एक ही लेक्चर हुआ है फर्स्ट मेरा, और वो पूरा इंट्रोडक्टरी हुआ है पूरा, और उसमें सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैं फटाफट फटाफट आप सब लोगों को, जो लोग बच्चे नहीं थे, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं ये चैप्टर का, एंड फिर डायरेक्टली जो मेन सम्स है जो आज हमारे हम लेने वाले हैं उस पर हम शुरू करें, ठीक है। फाइन, तो ध्यान दो गाइस, विद इन 5 मिनट्स में मैं सब लोग का रिवीजन करा कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका 0-1 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, प्लेलिस्ट जैसे बन जाएगी उसके लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। मतलब ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं 0-1 लेक्चर में, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा दिया है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो लिंक में सेंड करूंगा, लेकिन आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा टॉपिक, बिकॉज आज हम मैक्सिमम आज हम सॉल्विंग पार्ट करेंगे। ज्यादा पहले मैं सॉल्विंग पार्ट नहीं किया था, लेकिन आज से हम सॉल्विंग पार्ट करने हैं, ठीक है। ओके, नाउ तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, से 5 मिनट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर जो होती है वो स्क्वायर की होती है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। बाकी बाद में टर्म जो भी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इफ यू चेक दिस वन आउट, x is to 3 x is to 2 प्लस 5x इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट वाली बात है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सब लोगों ने देखो 9th में पढ़ा होगा ना, फैक्टर्स निकालने के लिए। यस सर। पढ़ा है क्या नहीं 9th में? हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताता कि आपको लोग ध्यान में आएंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर है सपोज, एंड यहाँ पे ये 6 है, ये प्लस है, और यहाँ पे मान लो 5x है, एंड दिस इज माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। सबने फैक्टर्स निकालने को सीखा होगा, अब इसको तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। याद है ना, ये नंबर फर्स्ट है, लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 into 6 आता है। ऐसे नंबर फाइंड करने जो मल्टीप्लाई करने का 6 मिले बट ऐड करने का 5 मिले, कौन से नंबर होते हैं वो, 3 and 2 नंबर होते हैं, राइट। तो हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से हम निकालेंगे कॉमन x, ये x माइनस 3 माइनस 2, ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर सबको पता होगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल, थोड़ा सा पता, ज्यादा पता नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले इससे बता रहा हूँ। इसको तो बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेटर ऑन स्टेज पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल, ठीक है। फिर हर एक टर्म को 0 के साथ अगर कंपेयर कर लें, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको शिफ्ट करो, x इक्वल्स टू 3 और दिस इज x इक्वल्स टू। अच्छा, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ये टर्म्स को हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं इस टर्म को, हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। अभी ये सीखना नहीं, अभी इसमें बाद में सीखना, लेटर ऑन स्टेज, अभी नहीं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और आप लोगों को फाइंड करना है इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर रूट्स मतलब क्या ये रियल रूट्स है या अनरियल रूट्स है या इक्वल रूट्स है या नहीं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। रूट्स फाइंड करने से पहले नेचर क्या है रूट्स का वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए देखो, नेचर ऑफ रूट्स,
नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखो एक मिनट। सबसे पहले तो गाइस जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी ना, तो उसको जनरल इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी इक्वेशन, देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कुछ ये है, डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो आप लोग को डिटेल में सम जब करूंगा ना अभी मैं, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेल। क्या साइन बोलते हैं, सब डेल बोलते हैं। डेल डेल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने। तीन तरीके नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर क्या है वो पता लगाने के लिए तीन तरीके हैं, ठीक है। दैट इज सपोज अगर ये डेल की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये याद है, ठीक है। अगर डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, ठीक है। थर्ड, डेल की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 डेल, तो रूट्स आर नॉट रियल। लेस देन 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, और कुछ नहीं है, क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अभी इसको ना गाइस हम एक एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे, फिर आज सारे एग्जांपल ही क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं सारे के सारे। एक दो मैं करूंगा और धड़ाधड़ आप लोग क्वेश्चन दूंगा, फटाफट सॉल्व करके नेचर ऑफ रूट्स खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल। सपोज मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन दी है, ठीक है। और मैंने पूछा है भाई नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, मतलब इन तीनों में से कौन सा है, रियल है, नॉट रियल है, अनइक्वल है, कौन से रूट्स हो पता लगा। तो करना क्या है गाइस, जो भी हमें इक्वेशन दी जाएगी ना, उसको ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका कंपेयर, ठीक है। देन अब क्या करना है, कंपेयर करो, a को 3 के साथ इक्वल, देखो a इक्वल्स टू 3, फिर b साइन के साथ कॉपी करना है, b इक्वल्स टू माइनस 5, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत फॉर्मूला लगाना है, डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 5 होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3 और यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 12 24 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया ना, बराबर कितनी वैल्यू 1 है। अगर ये 1 आती है मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, बराबर, मतलब डेल की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, क्या है, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, सर ठीक है। समझा गया इस क्या करना है, हाँ सर। समझ में आया, हाँ। तो क्या करो अभी फिलहाल ये पूरा पहले कॉपी करो, ये पूरा जो मैंने बताया, ठीक है। फिर मैं पूरा एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन लेता हूँ, दो सम अच्छे सॉल्व करके तुम्हें देता हूँ, फिर दो तीन सम तुम्हें खुद ने कोशिश करनी है और फिर ये खत्म हो जाए, नहीं पर इसके बाद इस ये फॉर्मूला से कनेक्टेड आगे भी सम्स है वो करेंगे, पहले ये खत्म करो, पहले कर। सर हम्म, वो ट्रायंगल साइन को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डेल्टा भी बोलते ना। ओके क्या बोलते हैं सर? डेल्टा।
गाइस हो गया, इरेज करूं? हाँ सर, इरेज कर दो। हाँ सर। ओके, मेरे साथ क्वेश्चन लिख सकते हो। विदाउट सॉल्विंग फाइंड दी विदाउट सॉल्विंग मतलब विदाउट फैक्टराइजिंग ना एक्चुअली। या तो एक काम करो ना, ये क्वेश्चन एकदम फालतू कुछ भी लिख दो, ऐसे लिखो, स्टेट द नेचर of roots of the following equations. ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 7x² 9x + 2 = 0। ठीक है, जिनको जिनको आता है ना वो टूट पड़ सकते हैं क्वेश्चन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा और रेस्ट आप लोग करना ही करना है। सही, हो गए इंतजार में, कुछ खबर मेरे यार है हमें, मेरा ख्वाब फिर वजह क्या हुई इंतजार में, बात जो है उसमें बात वो यार नहीं खोई किसी में, वो है मेरी पास मेरी शोर है यही गली गली में। ओके गाइस सुनो, जैसे कि हमने अब पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो ये लेक्चर में भी वो टर्म को पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे अच्छे से। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट, और रूट्स के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। अब आज क्या करना है, आज वापस से मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आपने खुद ने कोशिश करना है। ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट इनटू दिस। व्हाट आई विल डू इज, इसमें से फर्स्ट वन और थर्ड वन जो रूट वाला टर्म वो मैं सिखाऊंगा, रेस्ट 3 टर्म आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश करनी, कोशिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जिन बच्चों को आता है समझ गया है वो टूट पड़ो क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करना चालू कर सकते। +2 = 0, इसको कंपेयर करना है हमारे जनरल इक्वेशन के साथ, a² bx + c = 0। कंपेयर करो, a = 7 b = -9 c = 2। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखो या डेल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला है b² - 4ac, सो डेल = b के वैल्यू -9 होल स्क्वायर, ये 7 × 2, ये आ जाएगा 81। फिर कितना आ जाएगा 28, 2 8 जा 16 एंड दिस इज 56। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 60 और 25, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 25, राइट। सो मतलब डेल की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर यहाँ पे लिखना है रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। इक्वल कब होंगे, जब वो इक्वल्स टू 0 आए। ठीक है,
डन। अब करेंगे सेकंड थर्ड वाला सॉल्व। बाकी तुम कर सकते हो सीरीज वाइज, मैं थर्ड वाला आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करें, देखो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, c की वैल्यू माइनस। ठीक है, अब डालो इसका फॉर्मूला, डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, डेल इक्वल्स बी की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 3, दिस इज 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और ये कितना है माइनस। ठीक है, ओके, आई थिंक ये सब लोगों को आना चाहिए। लास्ट 9th सेम में आपका चैप्टर था रैशनल नंबर्स, वहां पे रूट के बारे में काफी सारा पढ़ा है हमने। तो वापस से एक बार बता देता हूं मैं, 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो 4 इधर कितना आ जाएगा 12, तो इधर आ गया है 12। 4 9 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो कितना आ जाएगा 48 विच इज ग्रेटर देन 0। तो रूट क्या हो गया, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, बस सेम लिखना है, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, डन। ठीक है, अब सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये तीनों भी खुद करो गाइस, और मुझे फटाफट से आप लोगों ने आंसर्स बताना। ठीक है, चलो गो अहेड गाइस, जिसको कॉपी करना है फर्स्ट एंड थर्ड मैंने सॉल्व किया। ठीक है, सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोगों ने करना है, मुझे आंसर गो। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, है मैं अच्छा क्या इंतजार की बात जो है उसमें बात हो या नहीं किसी में। सर सेकंड का आंसर डिस्कस करना है। नहीं, पहले निपटा लो, बाद में डिस्कशन करें। ओके सारे निपटा लो पहले। I'm trying to go.
हो गया सर। ओके डन। गाइस हो गया? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। अच्छा सर गाइस, लास्ट तो आई थिंक बाकी के सम्स तुम लोगों ने कर लिए होंगे, तो सिर्फ मुझे इसके आंसर्स बताओ कि सेकंड वाला क्या है। 73। कितना? कितना है? 73। 73. 73 which is greater than 0, which the roots are real but unequal. ठीक है, थर्ड तो मैंने कर लिया, फोर्थ बता दो। सर फोर्थ वाला मेरे को नहीं जमा। -300 सर -300 है सर। -300, अच्छा, तो which is less than 0, मतलब roots are not real, ठीक है। नेक्स्ट वन, -8 सर -8 अच्छा, equals to -8 which is less than 0, so मतलब क्या होगा, नॉट रियल। which Not is real. roots are negative, हाँ, roots are not real, ठीक है। सर फोर्थ वाला करके देखो ना सर, फोर्थ वाला नहीं आया मुझे। भाई कैलकुलेशन में यार तुम्हें कैलकुलेशन करने को नहीं आ रहा है, मतलब फिर क्या प्रॉब्लम, फोर्थ वाले में क्या है यार, सिर्फ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो भी नहीं आया तुझे। कैलकुलेशन चेक करना, एक बार स्क्वायरिंग चेक कर, मल्टीप्लिकेशन चेक करो एक बार। कमाल है, स्टूपिड से क्वेश्चन पूछे। 25 ये नहीं आ रहा है guys तुम लोगों को, ये होल स्क्वायर है, क्या है 10 -10 होल स्क्वायर, ये क्या है 20। तो पक्का साइन मिस्टेक, मुझे बोलो तूने क्या किया होगा, तूने क्या किया मैं बताता हूँ। तूने किया होगा ये -10 का स्क्वायर, तूने क्या लिखा जरा बता, जरा आंसर बता मुझे। -10 का 100 स्क्वायर तूने क्या, 100। ठीक है देखता हूँ आगे मेरा। फिर ये क्या है 4, ये 100, अब कर मल्टीप्लिकेशन, क्या है जरा 425 100, ये 400 आता है, ये मल्टीप्लिकेशन किया है ठीक से। हाँ सर इधर उधर क्या ही आंसर लिखा है? नो, एक कान के पीछे लगा है, तो सामने होना चाहिए यार। तुम मल्टीप्लिकेशन नहीं गड़बड़ कर पाते हो, तुमने एक बार चेक करना चाहिए, तुम्हारा आंसर सही नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करना, इसमें क्या गड़बड़ की तूने, क्या गड़बड़ वहां। सर मैंने 1000 लिख दिया उधर। वेरी गुड, सामने होना चाहिए, तुम्हें सामने होना चाहिए। एक बार खुद चेक कर लेना का, अगर मेरा -300 आया, मतलब इसका मतलब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ था, तो क्रॉस चेक नहीं कर सकता कैलकुलेशन। नॉनसेंस। मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे पता, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें भी गड़बड़ क्यों हो रही है। और इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट सम तो है ही नहीं कि लंबे 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 कैलकुलेशन रहेंगे इसमें, दो पेज भर के, अभी उसमें भी स्टूपिड से मिस्टेक्स कर रहे हो, मतलब क्या है बोलने का, फिर मुझे बताओ। सॉरी सर। बहुत सॉरी, सामने होना चाहिए तू मेरे आप भी, सच में सामने नहीं है तू, तेरा गुड लक है तो सामने नहीं है मैं। कोई डिफिकल्ट समझ तो मैं चलो अंडरस्टैंड भी कर, चलो ठीक है भाई ये डिफिकल्ट जा रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, वो भी तो नहीं है। फाइंड the value of p if the following
The following quadratic equation has equal roots. क्वेश्चन दिया है 4x² p माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना कैसे अपने कैसे बता रहा हूं। ओके गाइस, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, मतलब फॉर्मूला वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके दिया है। अब वो थोड़ा सा क्या चेंज करके दिया बताता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the following quadratic equation has equal roots। गाइस इक्वल रूट्स का मतलब ये है, समझ जाना है कि यहां पे देखो सबसे पहले क्या करना बताता हूं। इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर करो, देखो a² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a मतलब कितना है 4, b मतलब b इक्वल्स टू माइनस p माइनस 2, नेगेटिव के साथ कॉपी करना, फिर c इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला इक्वल रूट्स, तो तुरंत पहले ना फॉर्मूला अप्लाई करें, डेन इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब मुझे ये बताओ इक्वल रूट्स कब आ सकते हैं, रूट्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब तुम्हारी डेल की वैल्यू 0 हो। रियल एंड इक्वल कब आता है, वर्ड कहां पे लिखा है, रूट्स रियल एंड इक्वल जब डेल की वैल्यू 0 होती है, मतलब जब ये डेल की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे 0 है। समझा गया सबको, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं। हाँ सर हाँ समझ सर। हाँ, अब b की जगह पे 4 डालो, यहाँ पे होल स्क्वायर, ओ सॉरी b की जगह पे ये डालना माइनस p माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे क्या आएगा 4 और यहां पे क्या आ जाएगा इंटू 1। ध्यान से देखो। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो मेरी गलती नहीं होगी। मैं प्लीज ध्यान से सुनोगे। यहां पे हमारे पास 0 लिख देता हूं, 0 इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो, ये है नेगेटिव और ये बाहर है स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाद मैं अंदर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बाहर करने। ये माइनस है और स्क्वायर है, तो हमने ये सीखा है कभी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव टर्म तुम्हारा निकल जाएगा, वहां पे तो पास सिर्फ ये बचेगा p माइनस 2 होल स्क्वायर। समझ लो आप क्या, हाँ सर समझ गए। समझा। ओके हाँ सर। अब देखो 4 4 जा 16, तो ये हो गया माइनस 16। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों को शॉर्टकट बताने वाला हूं। देखो सब लोगों ने ये तो सीखा होगा ब्रैकेट को ओपन करना, a माइनस p द होल स्क्वायर वाला, देखो सीखा होगा लोगों क्लास। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें तुम ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर मतलब देखो क्या होगा इसमें, ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर फैक्टर्स निकालोगे, फिर झंझट मार, अभी फैक्टर्स निकालने वाला पार्ट में बाद में आने वाला, तो अभी क्यों सीखे, फिर समझ में आया, तो अभी सीखने की जरूरत नहीं। अभी क्या करना बताता हूं, ये माइनस 16 दिख रहा है, इसको ना पहले 0 के ये साइड पर शिफ्ट करो, तो कैसे दिखेगा, देखो तुम्हें इक्वेशन कैसा आएगा, p माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इतना सिंपल लॉजिक होता है। अब यहां से स्क्वायर निकलो, नेगेटिव वहां पे जाने का पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर निकलो, जब यहां से स्क्वायर निकलता है तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ जाता है, समझा। ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4,
तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। समझा ये? ठीक है, अब क्या करो, ये p माइनस 2 इक्वल्स टू 4 है और दिस इज p माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। समझा? एक बार +4 कॉपी करो और एक बार -4। बस अब इक्वेशन की तरह सॉल्व करो नॉर्मली। तो ये p इक्वल्स टू 4 प्लस 2, सो p इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वन सिमिलरली यहां पे क्या देगा, -2 को शिफ्ट करो, p इक्वल्स टू -4 प्लस 2 और p इक्वल्स टू -2। तो p की दो वैल्यू, और ये तो आंसर चाहिए फाइंड करने के लिए, क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और यही तो फाइंड करने के लिए बोला। समझा गाइस मैं क्या बता रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है गाइस, देखो अभी स्क्वायर रूट सिंपल हमें ये जो हमें पैटर्न सीखा है गाइस, ये हमें आगे ऐसे ही अभी समझ आने वाले 2 3 4 जो भी आगे में भी अगर आज खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में भी आप लोगों को ऐसे ही समझ करने हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो गाइस, लिख लो फटाफट इसको। सर बोलो सर मतलब जब भी इक्वल रूट्स का ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें वो डेल्टा की जगह हाँ, डेल्टा की जगह पे डालना है 0। क्या सर आप डेल्टा की जगह पे 0 डालना है, 0। सर 0 ना? ओके सर। हो गया गाइस, डन? Yes, कोई हाँ लिख सर, हो रहा गया। है? नहीं सर, Yes. हो अच्छा गया। सुनो, ओके अब सुनो गाइस, देखो अभी नेक्स्ट सेशन में जब आओगे तो हमें ऐसे हमसे ही करना है। मतलब देखो हम नेचर ऑफ रूट सीख लिया हमने अच्छे तरीके से, हमने नेचर ऑफ रूट सीख लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के अंदर आप लोग को p की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे p दिया हो कि कोई भी एल्फाबेट देंगे, बट यहाँ पे याद रखो वहां पे मेंशन किया गया होगा वर्ड इक्वल रूट्स। जब भी वर्ड इक्वल रूट्स आएगा तो डेल की वैल्यू 0 पकड़ के चलने। देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस ही क्या था, वहां पे लिख के क्या आया था, डेल 0 कब होगा जब तुम्हारे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अब यहाँ पे वर्ड तुम्हें रियल नहीं देख सकते, वहां पे डायरेक्ट में सिर्फ लिखा होगा इक्वल रूट्स। जब भी वर्ड इक्वल रूट्स लिखा होगा याद रखना है डेल इक्वल टू 0 ही पकड़ना है हमें और सॉल्व करना है। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, तुम लोगों को डिटेल में समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे सम्स करके फर्स्ट एक्सरसाइज फिर कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज में जाना हम चालू करेंगे। ठीक है, और अभी कौन सा पेपर दिया तुम लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली? सर मैथ्स का रिफ्लेक्शन दिया, का दिया। रिफ्लेक्शन का दिया ना? हाँ सर। ओके ठीक है, तुम लोग को ये हफ्ते या वीकेंड के एंडिंग में जीएसटी और रिफ्लेक्शन का पेपर्स में तुम्हें चेक करके तुम्हें पीडीएफ वाले ग्रुप पे डालता हूँ। हाँ सर ठीक है। ठीक है, अच्छा ये नासिर रोड के साइड पे हुआ क्या पेपर रिफ्लेक्शन का? नहीं हुआ ना? हाँ गाइस, No, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ तो फिर कल रखते हैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन का पेपर। कल फिर रखो ना, कल रख सकता हूँ रिफ्लेक्शन का। Yes, sir. हाँ sir. ठीक है, तो कल मैं रिफ्लेक्शन का पेपर रखता हूँ, लोग प्रिपरेशन कर लो, ग्राफ बुक लेके बैठना। तो कल तो मेरा टेस्ट होने वाले रिफ्लेक्शन पे, सो मेक श्योर लोग पढ़ाई करके अच्छे से रेडी होके बैठो। ओके ठीक है, चलो गाइस, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एंड वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ाई Bye, करो sir. और इसका लिंक भेजना होगा, ठीक है।